अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबसे शेयर करूंगी अपनी यूट्यूब की जर्नी। जब हम यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिल में बहुत सारे डर होते हैं। इसी तरह मेरे दिल में भी बहुत सारे डर थे कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, मुझे व्यूज आएंगे कि नहीं, या मेरा कंटेंट पसंद किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हम लोग एक दिन पहले बैठकर बात कर रहे थे कि हम लोगों को भी इस तरह चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए। मगर नेक्स्ट डे मैंने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ किचन में होती थी, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मुझे भी एक चैनल बनाना चाहिए और इस तरह से डेली लाइफस्टाइल व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप करना चाहती हो तो आप करो। तो मैंने उसी रात बैठकर अपना एक नया ईमेल बनाया और चैनल क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट डे हम लोगों ने कैलगरी जाना था और मैंने सुबह उठकर वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी। किसी को भी नहीं पता था कि मैं अपने व्लॉग के लिए वीडियोस बना रही हूँ, और बस एडिटिंग का जो काम है वो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की अपनी, और जैसे सब करते हैं जब चैनल बनाते हैं कि अपनी फैमिली में सबसे पहले सेंड करते हैं लिंक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने भी उसी तरह से लिंक अपनी फैमिली में सेंड कर दिया, अपने इन लॉज में सेंड कर दिया। और हम सब कहीं ना कहीं ये गलती जरूर करते हैं कि पहला जो लिंक होता है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। शेयर करने को गलती मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब मैंने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए थे तो मुझे इतनी शर्म आती थी, मैं अपने घर वालों से किसी से नजर नहीं मिला पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। मगर मैंने अपनी फैमिली की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट देखी। खास तौर पे मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे व्लॉग जरूर देखते हैं। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। स्टार्ट में मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे अपने जो फ्रेम है उसका साइज क्या रखना है, तो कोई क्लिप जो था मेरा वो बड़ा हो जाता था और कोई छोटा हो जाता था, क्योंकि इस तरह की एडिटिंग मैंने कभी की नहीं थी यूट्यूब की। आहिस्ता आहिस्ता मैंने वीडियोस देखनी शुरू की और फिर मुझे पता चला कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने उस वाली गलती को अपनी फिक्स किया था। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे बहुत सारी इस तरह की वीडियोस पड़ी हैं जो आपको यूट्यूब सिखाते हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो वीडियोस देखनी शुरू की और मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे फेस करना पड़ता था वो ये होता था कि जब मुझे वॉइस ओवर करना होता था मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या बात करूं। मगर जैसे जैसे आप व्लॉग्स बनाते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं, तो ये सब आपको आ जाता है। तो मैं अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को ये कहती थी कि मेरा चैनल का जो लिंक है वो आगे शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। इसको गलती मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स होते हैं वो हमारे पास हमेशा रहते हैं। आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपके प्यार में चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं, मगर कभी आपकी वीडियोस देखते हैं, कभी नहीं देखते, जिसकी वजह से हमारे चैनल के जो इंप्रेशंस है वो डाउन हो जाते हैं। और जब इंप्रेशंस डाउन होने लग जाते हैं तो यूट्यूब हमारी वीडियो जो है वो आगे रेकमेंड नहीं करता और हमारे व्यूज नहीं आते। जब मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मुझे किसी को कहकर सब्सक्राइब नहीं करना, उसके बाद से मेरा चैनल जो है वो ग्रो करना शुरू कर गया था। सबसे पहली वीडियो जो मेरी वायरल गई थी वो मेरा होम टूर था, और उस एक वीडियो की वजह से मुझे 500 सब्सक्राइबर्स मिले थे। सुनने में तो ये बात बिल्कुल अजीब लग रही है, मगर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मुझे उस वीडियो से 500 सब्सक्राइबर्स मिले थे। मगर रोज एक फ्रस्ट्रेशन होती थी क्योंकि व्यूज मेरे ज्यादा नहीं आ रहे थे। सिर्फ एक जो वीडियो मेरी वायरल गई थी उस पे मेरे 11,000 व्यूज आए थे। उसके बाद से मैंने जितने भी व्लॉग्स अपलोड करने शुरू किए मेरे व्यूज बहुत कम थे, और मैं इतना डिमोटिवेट हो जाती थी कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सारा दिन लगाकर वीडियो बनाती हूँ, फिर उसको एडिट करती हूँ। और आप लोग यकीन करें कि बच्चों के साथ वीडियो बनाना और वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल काम है। जब कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती थी तो मैं वीडियोस लगाकर देखती थी दूसरे यूट्यूबर्स की, जिनमें मोटिवेशन मिलती है, और इसी तरीके से मैं मोटिवेट होती थी, दोबारा अगले दिन से वीडियोस बनानी स्टार्ट कर देती थी। और मुझे यकीन है जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी जिंदगी में ऐसे दिन जरूर आते हैं जब उन्हें लगता है कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे और हमें बंद कर देना चाहिए व्लॉगिंग करना। एक टाइम आया था जब मेरे व्यूज बहुत कम हो गए थे, तो मैंने सोचा था कि अब मैं नहीं करूंगी व्लॉगिंग, तो मैंने एक वीक का ब्रेक लिया था। और जब मैंने ये ब्रेक लिया था एक हफ्ते का, तो उसमें मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी जिनसे मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आप सबको इनकरेज करूंगी, जो भी डीमोटिवेट होता है उस तरह की वीडियोस देखें जो आपको मोटिवेट करती हैं, उन लोगों में रहें जो आपको सपोर्ट करते हैं। और जब मैं डीमोटिवेट हो गई थी, एक वीक का ब्रेक लिया था, उनमें मेरे बच्चों ने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि मामा अब आप वीडियो क्यों नहीं बनाती। तो मैंने सोचा कि सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी यही है, जब मेरे बच्चे इंतजार करते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं उठ के, तो फिर एक हफ्ते के बाद मैंने दोबारा से वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थी। और मैंने ये भी सोचा कि इतने महीनों की मेहनत जो है मेरी, अगर मैंने क्विट कर दिया तो वो जाया जाएगी। तो अगर आप भी मेरी तरह इस तरह फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो कीप ऑन गोइंग, क्योंकि ये मुश्किल काम है मगर नामुमकिन नहीं है। अभी भी कोई कोई दिन ऐसा आता है कि मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मगर फिर मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। मैंने फेसबुक पे बहुत सारे इस तरह के चैनल्स देखे थे जिसपे लिखा था सब फॉर सब। वो आपके चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते थे, मगर जब आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करते थे तो वो अनसब्सक्राइब कर जाते थे। तो अगर आप भी ये करते हैं तो प्लीज ये करना बंद कर दें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता।
एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे जितने भी इंप्रेशंस थे डैशबोर्ड के ऊपर वो सब डाउन चले गए थे, मगर मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा चैनल बहुत अच्छे से चल रहा है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया मुझे पूरा करना था वो था 1000 सब्सक्राइबर्स, और मैं सोचती थी कि 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कैसे होंगे। मगर अगर आपकी एक वीडियो भी वायरल चली जाती है तो उस एक वीडियो से आपको कई अरसे तक सब्सक्राइबर्स गेन होते रहते हैं। तो जब मुझे 500 सब्सक्राइबर्स मिले थे मेरी वीडियो से जो वायरल गई थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और उस टाइम पे मेरे 800 चले गए थे सब्सक्राइबर्स। और उसके बाद भी कई महीनों तक मुझे एक एक दो दो इस तरह करके सब्सक्राइबर्स मिलते रहे थे। और जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी क्योंकि मेरे जो वॉच आवर्स थे वो भी कंप्लीट होने में थोड़ा ही टाइम रह गया था। और अगर आप अपने वॉच आवर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक टिप दूंगी, जितना आप लाइव आएंगे उतनी जल्दी आपके जो वॉच आवर्स हैं वो कंप्लीट होंगे। क्योंकि अगर आपकी वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे या कम आ रहे हैं तो आप लाइव आना स्टार्ट कर दें और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके जो वॉच आवर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जब मेरे सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए थे, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम आवर्स जो थे वो कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से अपना चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए भेजती हूँ। मगर फिर मैंने सोचा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो मैंने एक यूट्यूबर हैं सईद अब्बास, उनको कॉन्टैक्ट किया और उनके जरिए अपने जितने भी काम थे वो ख़त्म करवाए। जैसे मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना था तो वो पेड सर्विस थी, मैंने उनको बहुत मिनिमम सी अमाउंट दी थी और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे तरीके से चैनल मोनेटाइज करवा दिया था। मुझे पता है कि मेरी तरह और भी लोग यही समझते होंगे कि अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है इसका मतलब है कि हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आपको $10 का एक थ्रेशोल्ड होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है। जब तक आपका वो $10 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं होगा आप आगे के स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं कर सकते। और जिस तरह से मेरे व्यूज आते हैं, क्योंकि मेरे व्यूज अभी बहुत ज्यादा नहीं आते, तो मुझे 2-3 महीने लगे थे उन $10 को पूरा करने के लिए। और जब आपके वो $10 पूरे हो जाते हैं, कई लोगों को $10 पूरे होने से पहले ईमेल आ जाती है मगर किसी को 10 होने पे आती है। उस ईमेल में होता है कि आपको अपनी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबमिट करनी होती है। टैक्स इन्फॉर्मेशन के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, उसमें आप अपना पासपोर्ट, अपना ID कार्ड या अपना लाइसेंस कार्ड जो होता है वो सबमिट करना होता है। और मैंने जितनी भी ये सर्विसेज थी, मेरा चैनल भी अगले दिन ही मोनेटाइज हो गया था और उसके बाद जब मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन थी वो भी 24 आवर्स के अंदर हो गई थी और जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन थी वो भी 24 आवर्स के अंदर अंदर हो गई थी। जब आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद आपको एक पिन आती है, वो जो पिन होती है वो 2 to 3 वीक्स के अंदर आपको रिसीव होती है और इस पिन को कहते हैं गूगल एडसेंस। जब मुझे गूगल एडसेंस रिसीव हुआ था मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। रोज़ जाकर मैं मेल बॉक्स चेक कर रही थी कि मेरी पिन आई है कि नहीं आई, और वीकेंड्स पे भी जाके कर रही थी जबकि मुझे पता था कि वीकेंड्स पे मेल नहीं आती। तो जब गूगल एडसेंस पिन आई थी मेरी, उसके बाद मुझे जो मेरा बैंक अकाउंट था वो लिंक करना था। उससे पहले जो पैसे बन रहे होते हैं वो आपके अकाउंट में सेव हो रहे होते हैं और ये सब स्टेप्स करने के बाद एक फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है $100 का थ्रेशोल्ड। जब तक आपके अकाउंट में $100 नहीं हो जाते आप उनकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मुझे ये चैनल बनाए हुए 1.5 साल हो गया और अभी 1.5 साल में मेरी कोई भी अर्निंग नहीं हुई। मेरा चैनल अप्रैल में मोनेटाइज हो गया था मगर मैंने किसी को बताया नहीं था क्योंकि मैं चाहती थी कि जितने भी स्टेप्स है बाकी के वो कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद मैं सबसे गुड न्यूज़ शेयर करूंगी। अप्रैल में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था और बाकी के जो स्टेप्स हैं वो मेरे अभी अगस्त में कंप्लीट हुए हैं और थ्रेशोल्ड जो है मेरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मगर अगर आप लोगों की ऐसी सपोर्ट रहेगी, आप लोग मुझे इस तरह ही प्यार देते रहेंगे तो वो टाइम दूर नहीं है जब मैं आपसे वो वाला व्लॉग भी शेयर करूंगी जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी। और अगर आप भी मेरी तरह न्यू यूट्यूबर हैं तो मैं कहूँगी कि अगर आप डिसहार्ट होते हैं तो बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। रोज़ आप इसी मोटिवेशन से उठें कि आपको वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है और इस चीज़ पे ध्यान देना छोड़ दें कि आपके व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर आप मेहनत करें तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जो मैं टिप आप सबको दूंगी वो ये है कि अपनी SEO जो है वो अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे SEO के बारे में कुछ भी नहीं पता था। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी वायरल कीवर्ड्स होते हैं वो डालेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो रैंक करेगी। उसके बाद आप अपने थंबनेल पे काम करें जो कि बहुत क्लियर होना चाहिए और उसके ऊपर जो वर्डिंग है वो बहुत ब्राइट कलर्स में होनी चाहिए। जब मैं व्लॉग पोस्ट करती थी तो उसका लिंक जो है वो मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी, मगर उसके बाद मैंने सुना था कि आप अपना लिंक जो अगर वो शेयर करेंगे तो आपके जो इंप्रेशंस है वो डाउन चले जाएंगे। मैं जैसे वीडियो अपलोड करती हूँ उसका जो लिंक होता है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाती हूँ, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के उसमें भी शेयर करती हूँ और बाकी का जो सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पे भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप भी इसी तरह सोच रहे थे कि अगर आप अपना लिंक शेयर करेंगे और आपके इंप्रेशंस डाउन चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता।
यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ जो मैंने अपना पहला व्लॉग अपलोड किया था उसमें और आज के व्लॉग में कितना डिफरेंस है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ वीडियोस बनाती थी और अपलोड कर देती थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपना पहला व्लॉग बनाने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो जब मैं अपने पहले के व्लॉग्स देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है। और अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पहले व्लॉग से आपके आज के व्लॉग्स को कंपेयर करें, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबसे शेयर करूं कि मैं अपने व्लॉग्स की एसईओ कैसे करती हूं और अपने थंबनेल्स कैसे बनाती हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।